हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सब भगवान की असीम कृपा के पात्र हैं और उनकी ही कृपा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कल्प वृक्ष तो सांसारिक भौतिक चीज़ों को देने वाला होता है, किंतु हम जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसकी छाया में सांसारिक वस्तुएं तो अपने आप कदमों में आ जाएंगी। यथा मान, बढ़ाई, धन, भोग सामग्री आदि सब ऐश्वर्य उनके पास अपने आप छाया के समान पीछे भागते हुए आ जाते हैं। यह कल्प वृक्ष महापुरुषों की छत्र छाया में फलता फूलता है। जैसे इस जगत में हम अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाते हैं, ऐसे ही हम भी श्री भगवान की जो संपदा है उसके उत्तराधिकारी हैं, किंतु वह संपदा तब ही मिलेगी जब श्री भगवान के उद्देश्य के साथ एक हो जाएं, आज्ञाकारी पुत्र बन जाएं। श्री भगवान की कृपा से जो संपदा हमें मिली है उसकी रक्षा करनी है, उसकी वृद्धि करनी है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर यदि हम केवल अपना ही कल्याण चाहें तो कितनी छोटी बात है। हमारा उद्देश्य श्री भगवान का ही महान उद्देश्य होना चाहिए। एकदम पक्की ठोस सिद्धांत की बात। जिसे श्री भगवान की कृपा मिल गई, उनका उपदेश, उनका संग, उनका सत्संग किया, उनकी वार्तालाप सुनने को मिल गई, उनको फिर किसी और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर अभी चाहना ही नहीं है, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। उसका कारण है कि जब तक भौतिक व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण पद प्रतिष्ठा, धन दौलत है तो उसको कभी परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहती। एक ऐसी आवश्यकता हमारे जीवन में है जिसे ना हम स्वयं अपने पुरुषार्थ से पूरा कर सकते हैं और ना ही सारा संसार मिलकर इसे पूरा कर सकता है। जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया, ना जीने का, ना मरने का, ना किसी से मिलने का, ना किसी के आने का, ना कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य रहता है, उसको तो स्वाभाविक ही शांति की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिसकी कोई कामना ही नहीं है उसे कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। जिसे शांति की आवश्यकता है उसको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया और त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल शांति के पुजारी हैं उनको परमात्मा प्राप्ति की आवश्यकता नहीं। जो मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, उनके लिए कर्म योग है। कर्म योग के लिए भी परमात्मा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करते ही सदा के लिए शांति हो, परमात्मा के साथ योग होगा, समता में निरंतर स्थिति रहेगी। यह काम हम स्वयं कर सकते हैं। मुक्ति तो बहुत सहज है, केवल करना इतना है कि शरीर को अपना नहीं मानना। परमात्मा की तो आवश्यकता उसे है जो सोचता है कोई मेरा अपना होता, जो मुझे अपनी शरण में लेता, मेरे हृदय की जो वेदना है उसको शांत करता, मेरी बात सुनता। क्योंकि यह जीव साक्षात परमात्मा का सनातन अंश है और यह सदा परमात्मा का होने से उसके भीतर हमेशा रहता है कि कोई मेरा अपना है। तो मुझे संसार में वैसा कोई नहीं मिला। यहाँ तो सब स्वार्थ के साथी हैं, मतलब सिद्ध होते ही पलट जाते हैं। जब काम बन गया तो फिर तू कौन, मैं कौन। जीव परमात्मा का साक्षात अंश होने से उसका खिंचाव सदा परमात्मा में ही रहता है। दीपक की जो लौ होती है सदा ऊपर ही ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि प्रकाश का अधिष्ठान सूर्य देव ऊपर हैं और दीपक की लौ उनका अंश है। अंश सदा अंशी की ओर ही खिंचता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी एक स्वाभाविक प्यास है कि मेरा कोई अपना होता, जो मेरी मांग को पूरा करता, जो मुझे अपनाता,
जिसे देखकर मुझे परम संतोष होता, जिसे मिलकर मेरी सब बातें पूरी हो जाती, मेरी सारी लालसाएं पूरी हो जाती। ऐसा कोई मेरा स्वामी, ऐसा कोई मेरा है जिसके साथ मेरा स्वाभाविक संबंध है, जो सहज प्रेमी है, सहज प्रेमास्पद है, जो मेरी कभी कोई बुराई नहीं देखता। ऐसा कोई मेरा स्वामी, कोई सुहृद, कोई मित्र, और मैं उसका हूँ, जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, जो मुझे अपना कर मुझे निहाल कर देता है। ऐसा कोई है जिसको देखकर मैं तृप्त हो जाता हूँ, जिसे देखे बिना मेरे को चैन नहीं आता। नहीं आ रहा मुझे चैन, संसार का सब कुछ है फिर भी चैन नहीं आ रहा। मुझे जो आश्रय देता, अपने हृदय से लगाता, अपने गले लगाता, जिसे देखकर मुझे प्रसन्नता होती, आनंद होता, जिसे मिलकर मैं अपने आप को भूल जाता, ऐसी लालसा जिसके भीतर जग जाएगी, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अपने बल पर विश्वास रखते हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। उनकी सच्ची आवश्यकता तो जिसमें लालसा है उसी को है। हम सबके भीतर एक ऐसी सुप्त इच्छा ज़रूर है, जो ऐसा सुख, ऐसा आनंद जिसके भीतर जाकर सब कुछ भूल जाऊं, ऐसा आनंद देने वाला मुझे कोई मिल जाए जो मुझसे ही प्रेम करता हो। हम सबके भीतर एक प्रेम की पिपासा है जो धन से शांत नहीं होती, सुविधाओं से शांत नहीं होती। परमात्मा की आवश्यकता प्रेम के लिए है, और प्रेम दो तरफा होता है। संसार का प्रेम एक तरफा है। संसार से हम प्रेम अपनी ओर से करते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि दूसरा पक्ष भी हमें उतना ही प्रेम करे। हम ही धन को, घर को याद करते हैं, धन और घर कभी हमें याद नहीं करता। हम एक पग भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान 1000 पग चलते हैं, हमारे लिए व्यवस्था बना देते हैं उनकी तरफ जाने के लिए। हमारे भीतर भगवान की छोटी सी भी लालसा हो जाए, हे मेरे प्रभु, हे स्वामी, आपसे मेरा मिलना हो जाए, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। और प्रेम का सबसे पहला लक्षण है जिनके विस्मरण से अत्यंत व्याकुलता हो जाए, और सारे कर्म उन्हीं के लिए हों। अपने आप का समर्पण कर दिया, अपने कर्मों का समर्पण कर दिया। हमें जो कुछ भी दिया है सब भगवान ने दिया है। हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, धन आदि हैं, पुत्र है, सब पर मन से तुलसी दल रख देने से सब कुछ भगवान को अर्पण हो जाएंगे। और हमारे पास जो कुछ भी है सब पर तुलसी दल रखने से भगवान का प्रसाद हो जाएगा। जहाँ जहाँ से हम अपनापन हटा लेते हैं वे सब चीज़ें भगवान की हो जाती हैं। और जब ऐसी मानसिकता आ जाती है कि अपने को स्वामी ना मानकर, सिर्फ एक मुनीम मानकर, कार्यकर्ता मानकर सभी जिम्मेवारियों को पूर्णतया गंभीरता से, ईमानदारी से निभाते हुए एक व्यक्ति फिर यहाँ बंधन में फंसता नहीं है। क्योंकि बंधन तभी तक है जब तक मैं मेरा है, जब तक ये अहमता है, जब तक ये राग है, जब तक ये आसक्ति है। जब सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह मानसिकता, यह भाव आ गया, तो फिर मैं मेरा नहीं रहता, फिर कोई बंधन नहीं है, फिर पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का आभार।